बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये बन चुकी है कि हमजा शहबाज तो गए, वज़ीर आला पंजाब गए, उनकी ये कुर्सी अब उनके पास नहीं रहेगी। बल्कि अब तो यहाँ तक बातें होने लगी हैं कि इसके बाद उनके वालिद शहबाज शरीफ की भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि जब पंजाब हाथ से गया तो फिर पाकिस्तान भी, विफाकी हुकूमत भी हाथ से निकल जाएगी। ऐसा क्या हुआ है? एक खबर ने, एक मामले ने सब कुछ तलपट कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन पर बड़ा भरोसा था, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट से रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा था, लेकिन अब मामला उलट हो गया है। हुआ ये कि आपने देखा, क्योंकि एक आईनी तकाजा था, जो लोग लोटे हुए, जिनको खरीदा गया, उन्हीं की वजह से फिर हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बने थे। अब ये 25 लोग थे, 25 में से 5 मखसूस नशिस्तों पर आए हुए थे, 20 इलेक्शन लड़के आए थे। अच्छा, उनको तो डी सीट कर दिया। अब उन हलकों पर 17 जुलाई को इलेक्शन होने हैं। लेकिन ये जो 5 लोग थे जो स्पेशल सीट्स पर होते हैं, जिनमें अक़लियती अरकान होते हैं, ख़वातीन की सीट्स होती हैं, वो जो 5 आए हुए थे, तो उनके हवाले से ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि फौरी तौर पर जो हमारे दीगर लोग हैं, ये पहले से एक लिस्ट दी होती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स इंतकाल कर जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी जगह, या अगर ये नहीं बनता बंदा तो फिर दूसरे को बना दिया जाएगा, हमारे हिस्से में ज़्यादा सीटें आएंगी तो ये होगा। तो कहते थे फौरी तौर पर जो दीगर अरकान है, ये 5 मुनरिफ हो गए, ये लोटे हो गए, ये डी सीट हो गए, आइन कानून के तहत इलेक्शन कमीशन डी सीट कर दिया। अब जो नए हमारे हैं, इन 5 पर, अक़लियती नशिस्त पर और ख़वातीन नशिस्त पर, इनको नोटिफाई कर दिया जाए। अब मसला क्या है? मसला ये था कि जो ही ये 5 लोग आएंगे तो हमजा शहबाज साहब के पास मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। वो तो बने ही लोटों के वोटों की वजह से वज़ीर आला बने थे। अब वो डिले करवा रहे थे। हत्ता कि ये कि आईनी और कानूनी माहिरीन भी परेशान थे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी, जब तक ये 17 जुलाई के इलेक्शन नहीं हो जाते, फिर उनका रिजल्ट आ जाएगा, फिर वो लोग नोटिफाई हो जाएंगे, उसके बाद फिर जाकर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, इसका फैसला हम फिर करेंगे, क्योंकि तनासुब ऊपर नीचे हो जाएगा। यही बात लाहौर हाई कोर्ट में भी इनकी तरफ से कहेगी, हुकूमत की तरफ से। दूसरी तरफ बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, वो कहते हैं कि जी आईनी और कानूनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि जो ही ये अक़लियती या ख़वातीन नशिस्त, जिनको मखसूस नशिस्तें कहा जाता है, कि जो जितने आप जनरल इलेक्शन में सीटें लेकर आते हैं, उसके तनासुब से आपको अलॉट कर दी जाती हैं, वो मिल जाती हैं हर पार्टी को, तो उनमें अगर कोई भी हटता है तो दीगर जो पहली लिस्ट में लोग होते हैं, उनकी जगह पर उनको लगा दिया जाता है। यह है आईन और कानूनी तकाजा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर रहा था। अब इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ चली गई थी हाई कोर्ट में। अब आप ये देखें कि ये डू और डाई सिचुएशन थी, इसीलिए इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ कहती थी इलेक्शन कमीशन तो नून लीग की पार्टी बना हुआ है, कि एक चीज़ वाज़ेह है आईनी और कानूनी तौर पर, तो वो नोटिफाई नहीं कर रहा हमारे 5 लोगों को, इसलिए कि अगर ये 5 लोग कर दिए तो हमजा शहबाज की मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, वज़ीर आला नहीं रह सकेगा, उसके पास वोट ही उतने नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला था। अब हाई कोर्ट में ये जब मामला गया तो यहाँ पर वैसे उम्मीद कम थी रिलीफ मिलने की, और शायद फिर सुप्रीम कोर्ट से सोचा गया कि रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जो रेफरेंस किया था, सदारती रेफरेंस, उसका फैसला आ चुका कि इन लोगों के तो वोट ही काउंट नहीं होंगे। जो मुनहरिफ अरकान हैं, जो लोटे हैं, ज़मीर फरोश हैं, उनके वोट ही काउंट नहीं हो सकते। अगर वोट ही काउंट नहीं हो सकते तो फिर उनके वोट की वजह से कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह फैसला दे चुकी है। अब वहां पर डिटेल्ड जजमेंट आनी है, वो एक बड़ी ही खतरनाक बात है इस हुकूमत के लिए। डिटेल जजमेंट में अब ये तो आ गया जी इनके वोट काउंट नहीं हो सकते। डिटेल जजमेंट में अगर ये आ गया कि जी चूंकि ये पहले से ही, यानी जब खदशा पैदा हो गया था कि लोटों के वोटों से ये लोग बनेंगे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, तो इनको रोका जाए, तो अब फैसला चूंकि बाद में आया, लेकिन इसका जो इतलाक है वो तब से होगा, पीछे से होगा, जब हमने इसको फाइल किया था। तो जब वो वहां से होगा तो जो मुनहरिफ अरकान हुए उनके वोट ही काउंट नहीं होंगे, यानी वो जो 25 वोट डले हैं हमजा शहबाज को, वो काउंट ही नहीं होंगे, जिनकी वजह से ये वज़ीर आला बने हैं। तो वो जब काउंट ही नहीं होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट में ये चीज़ आ जाती है, मुख्तसर फैसले में तो आ गया वोट काउंट नहीं होंगे, लेकिन कब से काउंट नहीं होंगे ये डिटेल जजमेंट में अगर आ जाता है, उसकी उम्मीद की जा रही है कि हाँ जी इसका इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन ये पिटीशन आई थी या ये रेफरेंस आया था, उस दिन से इसका इतलाक होगा, तो उसके बाद जो इलेक्शन पर इतलाक होगा, तो उसके बाद ये इलेक्शन हुआ है। इसी वजह से आप देखिए कि शहबाज शरीफ को बगैर लोटों के वोटों के उन्होंने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर बनवाया था कि जनाब ये तो सीट पक्की हो, लेकिन यहाँ मजबूरी थी, यहाँ तो साथ मिला ही नहीं सकते थे, यहाँ मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की और काफिली की। तो अब जब ये अब हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है कि जी इलेक्शन कमीशन, ये जो मैंने पहले अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन ने वो 5 खुसूसी नशिस्तों पर लोगों को नोटिफाई नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन, तो अब हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे। अब ये 5 लोग आ जाएंगे तहरीक इंसाफ के, ये 5 लोग अब वो लोटे नहीं होंगे, ये होंगे उमर चीमा जैसे,
जो गवर्नर पंजाब बने थे, तो ये तो नाको चने चबा देंगे। अब आ जाएगी मेजॉरिटी किसके पास जनाब? तहरीक इंसाफ के पास। और वो पहले ही समझें कि परवेज़ इलाही साहब को आगे कर चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही आप देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनकी भी सीटें आ जाएंगी साथ। तो तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर यहाँ पर आ जाएंगे मेजॉरिटी में। अब ये जो 20 मुनहरिफ अराकीन हैं, इसकी वजह से शायद क्लियर मेजॉरिटी तो किसी के पास नहीं होगी, लेकिन फिर ये होता है कि अगर दोनों में से कोई भी मेजॉरिटी नहीं ले सकता तो फिर जिसके पास ज़्यादा नंबर्स हों, और ज़्यादा नंबर्स अब होंगे तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मिलाकर। तो जनाब हमजा शहबाज की कुर्सी ऐसे ऐसे हिल रही है, ऐसे ऐसे हिल रही है कि किसी भी वक्त टाइम टाइम फिश हो सकता है काम। इनको सिर्फ और सिर्फ अब उम्मीद हो गई है गवर्नर से कि वो ये कहे ही ना किसी भी सूरत कि जी आपके पास तो मेजॉरिटी नहीं रही, आप वोट लें। लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अखलाकी जवाब तो पहले ही नहीं था, अब वो मजीद खत्म हो जाएगा, एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से आ गया मामला, जिसकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, नहीं तो पहले ही हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है या रूलिंग आई है या उनकी राय आई है, इसका इतलाक हमजा शहबाज के भी होगा यानी इंतखाब पर। तो अगर हाई कोर्ट कह देता है और फिर खदशात का इज़हार किया जाए, हाई कोर्ट से अक्सर रिलीफ मिल रहा है नून लीग को, तो अगर वहाँ नहीं भी होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर डिटेल जजमेंट में नहीं भी देती तो फिर दोबारा ये दरखास्त जाएगी कि कब से इसका इतलाक होगा। तो ये तलवार लटक रही है और किसी भी वक्त ये फारिग हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों का ये ख्याल है, आईनी कानूनी माहिरीन का, कि इसका इतलाक तभी से होगा क्योंकि एक दरखास्त बंदे की तभी गई थी, पूछा ही तभी गया था कि ये खदशा है, इसके बारे में आप बताएं। अब वो चलता ही मामला लेट रहा, तो अब जब फैसला आया तो उस पर तो होना चाहिए। तो हमजा शहबाज इस सूरत में हो जाएंगे फारिग। एक तो सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट अगर आ जाती है इस तरह से, तो वो उनके 25 वोट ही काउंट नहीं होंगे, फिर भी वो मेजॉरिटी लूज कर देंगे, उसी से ही फारिग हो जाएंगे। दूसरा, अब आप देखें कि वैसे भी वोटों में भी उनके पास अब मेजॉरिटी नहीं रहेगी। अब इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, ये कैसे यानी कोई कानून साजी करनी है उसके लिए मसला होगा। अब इनके लिए आगे चलने के लिए भी ये है कि अगर इनको बड़े ये जो 20 सीटें हैं, यहाँ पर अगर इलेक्शन ये कम से कम 15, 16 या 18 सीटें नहीं जीते तो इनके लिए बहुत मसला है। लाहौर में आप देख रहे हैं कैंपेन जिस तरह से इमरान खान ने शुरू कर दी है, तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और पिंडी में जनाब वो ज़हीरुल इस्लाम साहब साबिक DGI जब मैदान में आ गए हैं तो वहाँ उनको मसला नज़र आ रहा है। तो ये अब लोगों में शऊर, शायद लोग तंग आ गए हैं लोटों को देख देख कर, और ये जिस तरह से हो रहा है कि जनाब हर दफ़ा ये पैसे लेकर कोई इधर चला जाता है उधर चला जाता है। तो इमरान खान साहब ने भी इस तरह से बात करके कि जनाब इनको नहीं छोड़ना, लोगों में एक शऊर सा नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। तो अब ये इनकी किस्मत का फैसला जनाब अब खड़ा हुआ है, ये सारा यानी ये अदालती फैसलों पर भी और उसके बाद जनाब ये इलेक्शंस पर भी, जो कि बड़ा ही मुश्किल नज़र आ रहा है। और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, अगर यह हाथ से निकल जाता है तो आप देखिए यकीनन फिर शहबाज शरीफ की कुर्सी भी गई। और पहले ही वो कभी इत्तेहादियों को बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुल्क उनसे चल नहीं रहा। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, 8 रुपये अब बिजली के यूनिट में फिर इजाफा कर दिया गया है, गैस की कीमत फिर इजाफा कर दिया गया है, LPG महंगी हो गई है, LNG जनाब किसी ने दी ही नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने ली ही नहीं कि जी बड़ी महंगी है, लोड शेडिंग बड़ी ज़्यादा होनी है। खुद वो कह रहे हैं जी सर्दियों में अब गैस मिलेगी ही नहीं, खुद मुसद्दिम मलिक वज़ीर तवानाई कह रहे हैं। तो इनसे मुल्क नहीं चल रहा, हालात ऐसे हैं, लोग बदजन हो गए हैं, मुतरफ़र हो रहे हैं, इनके अपने लोग परेशान हैं। इलेक्शन इतना ज़्यादा मैनेज करना पड़ रहा है कि सब एक्सपोज हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, वो वीडियो सामने आ रही हैं। तो एक मुसीबत इनके लिए बन चुकी है कि अब इक़्तिदार बरकरार किस तरह रखें, ये फैसले क्या खाक करेंगे। यानी हुकूमत में होते हुए भी ये हुकूमत में नहीं नजर आ रहे, किसी भी वक्त किसी भी लम्हे इनका सारा धड़न तख्ता हो सकता है, सब कुछ ही लिपट सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।